जी, गिफ्ट में गम देते रहते हैं लोग मुझे, फॉलो अनफॉलो करते रहते हैं लोग मुझे, और छोड़ो अपने बारे में क्या बतलाऊं यारो, कि छोड़ो अपने बारे में क्या बतलाऊं यारो, हर्षित सिंह दीपू कहते रहते हैं लोग मुझे, हर्षित सिंह दीपू। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित सिंह दीपू है। गोरखपुर की भूमि से आज यहाँ देहरादून में आप सबके बीच में उपस्थित हैं अपनी कुछ कल्पनाओं को आपके बीच में रखने के लिए। ये पहली कल्पना, आज़ाद ख्याल लिखते हैं हम, बहर और इन सब में शायद नहीं पढ़े हैं, आज़ाद ख्याल के लेखक हैं, सुनिएगा। ये पहली कल्पना जो है ये लेखन बिछड़ने के बाद की है। बिछड़ तो गए, उसके बाद की क्या हालत है, रात उसकी भी गुजर नहीं रही है, कि रात उसकी भी गुजर नहीं रही है, हालत मेरी भी सुधर नहीं रही है। गुजारे हैं जवानी के दिन जहाँ, गुजारे हैं जवानी के दिन जहाँ अब मंजिल उधर नहीं है, और रिश्ते उसने ही तोड़े हैं मुझसे सारे, कि रिश्ते उसने ही तोड़े हैं मुझसे सारे, बैर कोई इधर नहीं है, कि रिश्ते उसने ही तोड़े हैं मुझसे सारे, बैर कोई इधर नहीं है। शुक्रिया। अगला सुनेगा कि हालत अपनी ख़राब रखता है, इश्क में हारा शख्स हर मर्ज की दवा शराब रखता है, कि हालत अपनी ख़राब रखता है, इश्क में हारा शख्स हर मर्ज की दवा शराब रखता है, नहीं है उसे होश खुद का भी, नहीं है उसे होश खुद का भी, फिर भी संभाल कर दी हुई उसकी किताब रखता है, आबाद करके सबकी खुशियों को अपनी ज़िंदगानी बेहद बर्बाद रखता है, कि आबाद करके सबकी खुशियों को अपनी ज़िंदगानी बेहद बर्बाद रखता है। और ये एक ख्याल है, जब लिखना शुरू किया था, नए नए आए थे, जब कलम उठाई थी तो सुनते थे जब तहजीब साहब को, अली ज़ायरून जी को, जॉन साहब को, जॉन जी को, तो लगता था कि यार ये जो 2 लाइन में बात रख दे रहे हैं, हम क्यों उसको 10 लाइन में रख रहे हैं, ऐसा क्या है, वो पेन हमको, वो दर्द कब मिलेगा। एक शायर लिखना तो शुरू कर देता है दर्द में, पर असल दर्द की तलाश होती है, और जब वो दर्द सामने आया तो जिंदगी के हालात क्या थे, कलम से क्या निकला, सुनेगा कि बड़ी शिद्दत से मांगा था दर्द कलम में, कलम जिंदगी मांग रही है, कि बड़ी शिद्दत से मांगा था दर्द कलम में, कलम जिंदगी मांग रही है, एक और लिए है हैरानी का पन्ना, एक और सुकून ताक रही है, कि एक और लिए है हैरानी का पन्ना, एक और सुकून ताक रही है, और लहू में डूबी कलम अब बंदिशें बांध रही है, कि लहू में डूबी कलम अब बंदिशें बांध रही है। शुक्रिया। एक मोस्ट कॉमन बहाना आज की डेट में, यार पापा नहीं मान रहे हैं। पहले हिंदू जात में प्यार करो, हिंदू जात में प्यार कर लिया तो अपनी जात में प्यार करो, ठाकुर हो तो ब्राह्मण नहीं होनी चाहिए, ब्राह्मण हो तो ठाकुर नहीं होना चाहिए। अरे प्यार करना है यार, व्यापार थोड़ी जो जात देखें। तो जब दिल टूटता है जात की वजह से, इन रीति रिवाजों की वजह से समाज पे, तो उससे रिलेटेड है ये ख्याल, सुनेगा कि मोहब्बत जिंदगी आई हो मेरे दरवाजे पर, मोहब्बत हो मेरी और शायद मुझे गले लगाने पर अड़ी हो, जिंदगी आई हो मेरी दरवाजे पर, मोहब्बत हो मेरी और शायद मुझे गले लगाने पर अड़ी हो, पाने को मुझको शायद वो भी दुनिया तमाम से लड़ी हो, पाने को मुझको शायद वो भी दुनिया तमाम से लड़ी हो, और इश्क है तो थामो हाथ मेरा, कि इश्क है तो थामो हाथ मेरा, ये किन रीति रिवाजों में पड़ी हो, और कहती हो कि एक से हैं हम तुम, कि कहती हो कि एक से हैं हम तुम, फिर क्यों दहलीज के उस पार खड़ी हो, कि फिर क्यों दहलीज के उस पार खड़ी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नुक्ता है, मैं इसे ना नज्म कहूँगा ना गज़ल कहूँगा, नुक्ता है, और ये आंखों को पकड़ के लिखा हुआ नुक्ता है। नुसरत साहब की एक नफाक है, अगर आप लोग यहाँ नुसरत साहब को सुनते होंगे, मैं पर्सनली काफ़ी फ़ैन हूँ नुसरत साहब और राहत साहब का, तो उनकी नफाक है एक, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए जी। तो हुस्न वालों से अल्लाह बचाए की ही नफाक पे ये नज़र, आँखों पर ही ये है, नुक्ता ही है, और एक ही मतले को पकड़ के चला हुआ नुक्ता है आँखों का। सुनिएगा, नज़र उठती तो दुआ बन जाती, झुकती नज़र तो हया बन जाती, पत्ती पत्ती गुलाब बन जाती, हर कली महले ख्वाब बन जाती, रोशनी शराब बन जाती, शराब आफताब बन जाती, और वह तो शराफत थी उनकी मह शफा निगाहों की जो मिली नहीं हमसे, कि वह तो शराफत थी उनकी मह शफा निगाहों की जो मिली नहीं हमसे, वरना कमबख्त ये शबनम भी शराब बन जाती, वरना कमबख्त ये शबनम भी शराब बन जाती। बहुत शुक्रिया। और एक ये, जब लाइफ में ऐसा नहीं है कि प्यार एक बार होता है, पलटी हुई जिंदगी भी पहले के जैसी हो सकती है, हर गज़ल मतले की जैसी हो सकती है, और जिस रोज़ छुआ मैंने तुझे तो एहसास हुआ मुझे यार, दूसरी मोहब्बत भी पहले के जैसी हो सकती है।
तो जब कुछ बनने के बाद, शायर बेसिकली बनने के बाद, जब मैं शायर कहता नहीं हूँ पर ठीक है लिखता हूँ, तो उसी पे है, सुनिएगा कि जब भी तुम जमाने को मेरा कोई कसूर बताया करो, अपनी भी आंखों का थोड़ा सा फितूर बताया करो। कि जब भी तुम जमाने को मेरा कोई कसूर बताया करो, अपनी भी आंखों का थोड़ा सा फितूर बताया करो। और यूं गैरों से मिल लेती हो मुस्कुरा कर, यार तुम एक शायर की मोहब्बत हो, थोड़ा तो गुरूर दिखाया करो। कि यार तुम एक शायर की मोहब्बत हो, थोड़ा तो गुरूर दिखाया करो। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट बस, थोड़ा सा अब रिसर्च करना पड़ेगा। अभी मैं जस्ट आके बैठा ही था और भैया ने बुला लिया। ठीक है, ये मेरी ज़िंदगी पे है। कब तक यूं ही सिमटती रहेगी, गमों से कब तक लिपटती रहेगी। कब तक यूं ही सिमटती रहेगी, गमों से कब तक यूं ही लिपटती रहेगी। करवटें बदल बदल के रात कब तक कटती रहेगी। कलियां मेरे बागों से यूं ही छटती रहेंगी, कि कलियां मेरे बागों से यूं ही छटती रहेंगी, कि महकेगा मेरा भी गुलिस्तां कभी। और कुछ इस कदर ही चलता रहा सिलसिला ज़िंदगी का, कि कुछ इस कदर ही चलता रहा सिलसिला ज़िंदगी का, तो हर लम्हे के साथ सांस यूं ही घुटती रहेगी। कि कुछ इस कदर ही चलता रहा सिलसिला ज़िंदगी का, तो हर लम्हे के साथ सांस यूं ही घुटती रहेगी। एक ये प्यार होता है, सब कुछ होता है, इंसान साथ रहना शुरू कर देता है, मैरिज शादी के बाद भी। पर एक दौर आता है जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, टॉक्सिसिटी आ जाती है, एक दूसरे की कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, आप एक दूसरे को समझ में नहीं आ रहे होते हो। तो उस एक कुछ पल के लिए, उस दौरान के लिए, या जब वो लड़ाई चल रही होती है, तो वही एक इंसान जिसकी आप सारी दुनिया होते हो, सब कुछ होते हो, सब आंखों में बसा रखा है, और जब वो कुछ ऐसा उससे हो जाता है, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हो जाए या बोल दे, और आपको लगता है कि हम यहाँ थे, अचानक से यहाँ आ गए, तो उससे रिलेटेड ये ख्याल है, सुनिएगा। होने पर मेरे अब वह हैरान नहीं दिखता, नाराज़गी से मेरे अब वह परेशान नहीं दिखता। होने पर मेरे अब वह हैरान नहीं दिखता, नाराज़गी से मेरे अब वह परेशान नहीं दिखता। कहीं तो खता है मोहब्बत में मेरे, तभी शायद मैं अब उसके हुस्न का कदरदान नहीं दिखता। कहीं तो खता है मोहब्बत में मेरे, शायद तभी मैं उसके हुस्न का कदरदान नहीं दिखता। कदरदान तभी तो दिखती है मोहब्बत पहले सी, तभी तो दिखती है मोहब्बत पहले सी, पर आंखों में अब उसके वह सम्मान नहीं दिखता। कि पर आंखों में उसके अब सम्मान नहीं दिखता। शुक्रिया। ये एक शेर है, बस एक लाइन बोलूँगा, ज्ञान देने वालों के लिए है, हाँ, जो बहुत ज्ञान देते हैं उनके लिए। एक अरसे के साए में रहकर बिछड़ा हूँ, मुझे पता है हिज्र की रात क्या होती है। एक अरसे के साए में रहकर बिछड़ा हूँ, मुझे पता है हिज्र की रात क्या होती है। ना खिली धूप ना पूरा महताब, मैं जानता हूँ मध्यम बरसात क्या होती है। न खिली धूप ना पूरा महताब, मैं जानता हूँ मध्यम बरसात क्या होती है। और ये दरिया के किनारे बैठकर माप रहे हैं गहराई को, अरे मैं डूब चुका हूँ इसमें, है मालूम समंदर से मुलाकात क्या होती है। कि मैं डूब चुका हूँ इसमें, है मालूम समंदर से मुलाकात क्या होती है। बहुत शुक्रिया। और ये एक है, सुनिएगा, कि चेहरा, धड़कनों के अलावा चेहरा किसी और का दिल के पास कैसे हो सकता है। कोई शख्स इतना खास कैसे हो सकता है, कि कोई शख्स इतना खास कैसे हो सकता है जो मर चुका है खुद में ही, वो तुम्हारे जीने की आस कैसे हो सकता है। कि जो मर चुका है खुद में ही, वो तुम्हारे जीने की आस कैसे हो सकता है। और ना नूरे आफ्ता ना मोहब्बत से वास्ता, ना नूरे आफ्ता ना मोहब्बत से वास्ता, लाश कोई जिंदा ऐसे हो सकता है। कि लाश कोई जिंदा ऐसे हो सकता है। एंड हाउ मच सिगरेट लवर्स इन द हाउस? हाँ, आई एम ऑल्सो सिगरेट लवर, सो नो नीड टू वरी। सिगरेट नुकसान नहीं करती, दिमाग सेट करती है। हाँ, लेकिन प्लीज़ ये साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट से मत बताना, मेरी वाट लगा देंगे वो लोग। सुनना, तन्हाई में तारे गिनता हूँ, गगन में जितने हैं सारे गिनता हूँ। कि तन्हाई में तारे गिनता हूँ, गगन में जितने हैं सारे गिनता हूँ। और वैसे तो सिगरेट कभी गिन के नहीं पीता मैं, कि वैसे तो सिगरेट कभी गिन के नहीं पीता मैं, मगर यार आजकल उसके डर से इन्हें भी गिन कर पीता हूँ। कि आजकल उसके डर से इन्हें भी गिन कर पीता हूँ। एक और इसी पंक्ति में सिगरेट आई है, तो सुनना, कि हाथों की लकीरों में मुझे तकदीर दिखती है, हाथों की लकीरों में मुझे तकदीर दिखती है, सिगरेट के छल्लों में उसकी तस्वीर दिखती है। और आलम तो यह है कि खड़े हों आईने में जब हम दोनों, कि आलम तो यह है कि खड़े हों आईने में जब हम दोनों, मैं दिखता रांझा हुआ मुझे मेरी हीर दिखती है, मैं दिखता रांझा हुआ मुझे मेरी हीर दिखती है। इस समय मुझे एक और शायर है,
नीरज सिंह, वॉइस ऑफ टीटू, लखनऊ के काफ़ी फेमस शायर हैं। पायल पे उनका एक शेर याद आ रहा है, सुनना कि यारों ये धूप कब तलक छाँव में रहेगी, जब तलक वह लड़की मेरे गाँव में रहेगी। और चलेगी शहर में तो मचेगा कोहराम, जब चलेगी शहर में तो मचेगा कोहराम, जब तलक मेरी दी हुई पायल उसके पाँव में रहेगी, जब तलक मेरी दी हुई पायल उसके पाँव में रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।